हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इडियम फ्रेज का जो यहाँ पे 500 जो क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर को एग्ज़ाम में पूछे गए, पहला पार्ट आपका जो है अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख लेंगे, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये आपका पार्ट 2 है जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकने की काफ़ी संभावना है, जहाँ पे यहाँ कुल मिलाकर लगभग यहाँ पे 20 जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए थे। ठीक, उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैं कुछ जगह पे ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक, इडियम फ्रेज बनाने के लिए कहीं ना कहीं आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका विदिन सेकंड आप इसे सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान होता जाएगा। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे जिसमें आपका अंडरलाइन जो किया है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। यही है आपका यहाँ पे इडियम, और इसका जो है आपका इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड चीज़ें पूछा जाएगा। आई थिंक इट इज़ अ स्क्वायर डील। अब इसमें देखने से क्या लग रहा है भाई, एक स्क्वायर है उसका कोई डील हो रहा है। ठीक है, कोई स्क्वायर उसका डील यहाँ पे करने की बात तो होगा नहीं। ठीक है, जो वर्ड है उससे रिलेटेड चीज़ें होगा नहीं। तो डील की यहाँ पे बात किया गया। डील मतलब खरीद बिक्री के सेंस में होता है, तो सेल तो होगा नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सेल है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, मैंने पहले बताया जहाँ पे अगर डील की बात करें वहाँ पे सेल का बात बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे भी सेल की बात हो रही, वो भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें बार्गेन का, तो यहाँ पे दो जगह बार्गेन है, एक अनफेयर बार्गेन है, एक फेयर बार्गेन है। तो बात हो रहा है कि आई थिंक इट इज़ स्क्वायर डील। स्क्वायर डील मीन्स कि इक्वल डील। इक्वल डील के सेंस में कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक फेयर है। क्या है? एक फेयर चीज़ है। ठीक है, फेयर चीज़ है। अगर फेयर चीज़ की बात हो रही तो फेयर डील की बात अगर करें तो यहाँ पे फेयर बार्गेन होगा। ठीक है, ए नंबर इसका ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। आई थिंक इट इज़ अ स्क्वायर डील। तो डील के सेंस में अगर खरीद बिक्री के सेंस में सेल से दोनों आप हटा दीजिए। बात हो रहा है पॉजिटिव सेंस में था, ये पॉजिटिव सेंस में था ये, तो नेगेटिव यहाँ पे आ गया, तो नेगेटिव ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। तो जब तीनों एलिमिनेट हो गया तो आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोहित विल हैव टू मेंड हिज वे इफ़ ही वांट्स टू कीप हिज जॉब। अब यहाँ पे रोहित को कहा गया है कि मेंड हिज वेज। क्यों? अगर वो चाहता है कि अपना जॉब को रखे, ठीक है, अपना जॉब को बरकरार रखे, तो उसे क्या करना होगा? मेंड हिज वे मीन्स कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उसकी जो आदतें हैं, ठीक है, उसका जो आदतें हैं, वेज है, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। मॉडिफाई हिज प्लान्स, प्लान की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर जॉब जाता है वहाँ पे प्लान के सेंस में कोई बात नहीं होगी। इम्प्रूव हिज वर्क, ये थोड़ा देर के लिए हो सकता है कि भाई इम्प्रूव हिज वर्क को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर वर्ड देखे लिखा हो मेंड हिज वे बोला गया है। ठीक है, मेंड हिज वेज बोला गया, ना ही प्लान के सेंस में अगर बात करें तो प्लान तो बिल्कुल नहीं होगा। प्लान दो जगह है लिखा हो, आप काट दें। इम्प्रूव हिज हैबिट्स या इम्प्रूव हिज वर्क, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर बात हो रहा था वेज का, तो यहाँ पे सेंस में जो देगा वो करेक्ट मीनिंग देगा, वो होगा हैबिट की बात हो रही है, मीन्स कि सी नंबर ऑप्शन होगा। आगे आते हैं सवाल पे, देखते हैं कि हिज विनिंग द मैन ऑफ मंथ अवार्ड इज अ फेदर इन हिज कैप। अब कैप है, ठीक है, उसमें अगर फेदर लग गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, फेदर लग गया, पंख लग गया, कैप में एक एक्स्ट्रा पंख लग गया, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन दिखाता है, पॉजिटिव साइन दिखाता है ना। तो अगर बात हो रही है यहाँ पे विनिंग की बात हो रही है, तो विनिंग की बात हो रहा है, प्लस वहाँ पे अगर कुछ ऐसे इसके कैप में अगर पंख लग जाता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें अचीवमेंट के सेंस में हो रहा है। हम ऐसी चीज़ में कभी भी होता है वो अचीवमेंट बताता है। विन में हम क्या करते हैं, विनिंग में जब भी होता है वो अचीवमेंट बताता है। ठीक है, अब फेदर, अब देखिए फेदर से रिलेटेड तो वर्ड होगा नहीं, क्योंकि फेदर का मतलब पंख होता है, और ए फेदर एडेड टू हिज कलेक्शन, नहीं, फेदर का वर्ड आगे तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एंड एक्साइटिंग इवेंट, अब यहाँ पे कोई इवेंट की बात नहीं हो रहा है। अब अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद वो आपके लिए वो क्या है, वो एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है, बट लेकिन अगर करेक्ट सेंस में बात कर सकते हैं तो ये भी नहीं होगा। अ प्राइज नो वन एल्स हैज़ वन, ठीक है, ये भी नहीं होगा, बल्कि होगा एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड, एक ऐसा अचीवमेंट जिससे कि उसे क्या हो रहा है, अपने आप पर या उसे खुद पर क्या हो, गर्व हो। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, एवर सिंस द सिन्हास मूव टू देयर न्यू फ्लैट दे हैव
टेंटेड टू पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स, कई बार आपने देखते हुए बहुत लोगों को कहा जाता है भाई कि आपका पाँव जो ज़मीन पे नहीं है, मीन्स कि कहने का मतलब कि वो इंसान ज़मीन पे नहीं है, मीन्स कि उसकी भावना कहीं ना कहीं ऊपर उठ कर है, उसकी भावना कहीं ना कहीं सोच से ऊपर है। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो क्या लगता है ऐसा कि एक फ्लैट में, ठीक है, जो सीना है अपने नया फ्लैट उन्होंने ख़रीदा है, अगर नया फ्लैट क्या ख़रीदा है तो दे हैव टेंडेड, तो उन्हें क्या कैसे टेंडेड, वो कैसे रिएक्ट करें, कैसे उनकी प्रवृत्ति हो गई है। प्ले अ लॉट ऑफ म्यूज़िक, ऐसा नहीं कि भाई पुट ऑन एयर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि भाई फ्लैट खरीदें तो म्यूज़िक बजाने के लिए तो थोड़ी है यहाँ पे। यूज़ द फैन अ ग्रेट डील, नहीं नहीं, फ़ैन का कोई ग्रेट डील नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिहेव एज इफ़ दे आर बेटर दैन दे आर रियली आर, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता है कि मालिक की तरह व्यवहार करना, ठीक है, मालिक की तरह व्यवहार करना। अब जो अपना नया, जो पहले अगर रहते होंगे तो अगर वो किराए में रहते होंगे तब की बात अगर हो रही, अगर अपने उन्होंने अपना नया फ्लैट ले लिया तो उनका मालिकाना हक हो जाएगा, ठीक है। पहले से उनका जो होगा व्यवहार होगा वो कैसा होगा, बिहेवियर जो होगा, बिहेव होगा, वो क्या होगा, बेटर हो जाएगा। बिकम वेरी आर्गूमेंटिव नहीं, ठीक है। पॉजिटिव सेंस की बात था तो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्या भाई, थ्रू ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन ही डोनेटेड लिबररी टू अर्थक्वेक रिलीफ फंड। अब देखिए रिलीफ फंड में क्या किया गया है, अर्थक्वेक जो रिलीफ फंड है उसमें डोनेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज़ सेंटेंस आप देखेंगे, थ्रू ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है, बल्कि यहाँ पे आप दाऊ कर लेंगे, दाऊ ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है क्या है, कंजूस व्यक्ति, ठीक है, कंजूस व्यक्ति। क्लोज फिस्टेड का मतलब, फिस्ट मतलब मुट्ठी, मीन्स की मुट्ठी को बंद कर लेना, मुट्ठी को खोलना नहीं मतलब कि आप किसी की मदद नहीं कर सकते, पैसे से मदद नहीं कर सकते, आप मुट्ठी बंद कर लिए, नहीं देना चाहते पैसे को, किसी को देना नहीं चाहते, एक तरह से वो क्या है, क्लोज फिस्टेड पर्सन है, कंजूस व्यक्ति है, ठीक है। तो फ्रूगल पर्सन, यहाँ पे बात रिलीफ फंड की बात हो रही है, अर्थक्वेक रिलीफ फंड में डोनेशन की बात हो, तो वहाँ पे व्यक्ति फ्रूगल पर्सन के सेंस में तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होगा यहाँ पे ए माइजरली पर्सन, ठीक, ए माइजरली पर्सन, सी नंबर ऑप्शन। अ पुअर पर्सन तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब ये नहीं होगा, फिजिकली हैंडीकैप बिल्कुल नहीं, ठीक। ऐसा नहीं कि भाई उसका हाथ बंद है, एक तरह का फिजिकल हैंडीकैप है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जज टर्न डाउन द प्ली ऑफ एक्यूज्ड। अब देखिए एक्यूज्ड की बात हो रही है, ठीक है, जो एक्यूज से जो दोषी थे और उनका जो दलील था, प्लिया मतलब क्या होता है, दलील, जो उनका तर्क था, दलील था, जज क्या किया है, टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन एक यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। फ्रेजल वर्ब इसका मतलब होता क्या है, टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट, ठीक है, टू रिजेक्ट मीन्स कि अस्वीकार कर देना। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, रिजेक्टेड। टर्न डाउन मीन्स रिजेक्टेड। नेक्स्ट है कि आई डिसलाइक पीपल हु कीप टॉकिंग 19 टू द डजन। अब ऑलरेडी एक डजन में 12 होता है, उसमें ऐड कर दिया गया है, एक्स्ट्रा हो गया, कहीं ना कहीं एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा हो गया मीन्स कि ज़्यादा हो गया। अब 19 हो गया मीन्स कि कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, टू मच हो गया मीन्स कि आई डिसलाइक पीपल हु कीप टॉकिंग टू मच, जो बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, आई डिसलाइक पीपल, वैसे लोग से मैं डिसलाइक करता हूँ, ठीक है। लाउडली नहीं, ठीक है, लाउडली नहीं, ना ही इंसेसेंटली होगा और ना ही टू लिटिल होगा, टू मच इसका करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है भाई, इट इज़ नॉट ईजी टू बीट ऑफ, ठीक है, बीट ऑफ अ स्वार्म ऑफ बैप्स इफ़ दे अटैक यू। वैप्स का मतलब क्या होता है, भीड़। स्वार्म का मतलब क्या होता है, झुंड, ठीक है। अगर भीड़ का कोई झुंड अगर मान लिया कि अगर वो अटैक करते हैं तो ये आसान नहीं होता है ना, क्या नहीं आसान होता है, इट इज़ नॉट ईजी टू व्हाट, क्या आसान नहीं होता। अगर आपको कोई झुंड, कोई भीड़ होता है, ठीक है, वो आप पर अटैक कर दे तो उससे क्या होना, भाग पाना, बच पाना, ड्राइव बैक मीन्स कि भाग पाना या फिर बच पाना जिसको कहते हैं, वो आसान नहीं होता है, ठीक। बिट ऑफ का मतलब यहाँ पे होगा ड्राइव बैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इन द सिक्योरिटीज स्कैम द मिनिस्टर्स
एंड द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक वॉज सेड टू बी एवर बोल्ड। एवर बोल्ड का मतलब होता है, ठीक है, ऑनेस्ट। एवर बोल्ड का मतलब ऑनेस्ट मीन्स की जो सिक्योरिटी स्कैम्स की अगर बात हम यहाँ पे हो रही है, उसमें मिनिस्टर और जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि इसमें आप ईमानदारी दिखाएं, ईमानदारी से इस चीज़ की जांच करें, ठीक है। चलिए, हो गया, ए नंबर ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट है अ वाइज पॉलिटिशियन इज़ वन हु कीप हिज फ्लैटर्स एट एन आर्म्स लेंथ। फ्लैटर का मतलब होता है क्या भाई, चापलूसी। अब बताइए यहाँ पे पॉलिटिशियन जो होते हैं क्या होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, वो चापलूसी को क्या करते हैं, चापलूसी को वो छिप मीन्स कि एक कह सकते हैं वो जो चापलूसी एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म्स की अगर बात करें, बाह की बात करें, बाह जितना लेंथ होता है उसने दूरी पर बना कर रखते हैं, मीन्स कि सेफ एक कह सकते हैं कि सेफ डिस्टेंस कह सकते हैं, एट अ सेफ डिस्टेंस, ठीक है। और वाइज पॉलिटिशियन, जो वाइज होते हैं पॉलिटिशियन, वो क्या करते हैं, वन हु कीप्स हिज फ्लैटर, वो अपनी चापलूसी को क्या करते हैं भाई, एक सेफ डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है, ताकि उनकी वो चीज़ें हैं जो उनकी वो सीक्रेट है, वो चीज़ें किसी के सामने रिवील ना हो, वो उनकी जो आर्ट है वो रिवील ना हो, ठीक है। क्वारलिंग की बात नहीं हो रही है, एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है, एक आर्म्स की लेंथ की बात करें जिसमें कि एक सेफ डिस्टेंस कहा जा रहा है, क्वारलिंग नहीं, गुड ह्यूमन नहीं, या वेल लुक आफ्टर नहीं, ठीक। अब देखिए, ही वेंट ऑन सोइंग विल्ड ओट्स, ही रिप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ओट्स की बात अगर आप यहाँ पे करें, ठीक है, तो ओट्स से रिलेटेड तो चीज़ें होगा नहीं, है ना। ओट्स मीन्स क्या, ओट्स मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक अनाज के सेंस में बात होता है, ठीक है, अनाज के सेंस में बात होता है तो वो तो होगा नहीं। और रिप्ड का मतलब होता है झेलना, या झेलना कह सकते हैं, या फल भोगना। ही वेंट ऑन सोइंग विल्ड ओट्स, ठीक है, सोइंग विल्ड ओट्स करने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा तो लग रहा है, सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है भाई कि कोई जंगली जो है अनाज को बोना, जंगली अनाज को बोना, और उससे क्या होगा भाई, अगर आप मतलब जैसा जो बोता है वैसा वो फल पाता है, कहावत सुने ना, जो जैसा बोता है वैसा फल पाता है। तो वही यहाँ पे इसका अर्थ हो रहा है इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे ओट से अगर बात करते हो तो देखिए यहाँ पे ओट है, यहाँ पे ओट है, मैंने बताया था सेम वर्ड से रिलेटेड चीज़ें नहीं होगा, है ना। वार्निंग अदर एज अ यंग मैन बिल्कुल नहीं होता, इन्वाइटिंग अ ट्रबल्स एज अ बॉय बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। 12 क्या, आई डोंट नो वाई सी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफ इस रिसेंटली, ठीक है। आई डोंट नो वाई सी हैज़ बिकम अ स्टैंड ऑफिस, ऑफ के सेंस में अगर कह सकते हैं तो जैसे कि अक्सर होता है कि भाई किसी का मूड क्या होगा, मूड ऑफ हो गया, बोलते हैं ना मूड ऑफ हो जाना। ऑफ हो जाना मीन्स कि क्या, उदासीन हो जाना, ठीक है, इनडिफरेंट हो जाना। स्टैंड ऑफिस का मतलब इनडिफरेंट हो जाना, ठीक है। चूँकि यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में बातें हो रहा था तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में होगा, ये हिलेरियस का बात हो रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, एंग्री भी यहाँ पे नेगेटिव सेंस है बट एंग्री होगा नहीं, अनमैनेजेबल भी बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्या भाई, वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ट्रम्पेट, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, ठीक है। वाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, तुम क्यों नहीं ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट को बंद करते हो, मीन्स कि प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट, कि अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई खुद करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अपनी बड़ाई खुद करना। तो ऐसे लोग को पता है कैसे क्या होते हैं, ठीक है, बड़ाई खुद करना, ठीक। अब ऐसा नहीं था कि भाई अब ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट का मतलब होता है हाथी का वो सूंड होता है, टू मच नॉइस के सेंस में तो बिल्कुल नहीं होगा, प्लेइंग योर ओन ट्रम्पेट। अब ट्रम्पेट से ट्रम्पेट रिलेटेड भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या भाई, आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्रीन एंड टर्न डाउन हिज ऑफर ऑफ हेल्प। अब टर्न डाउन का मतलब मैंने बताया था फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है रिजेक्ट, ठीक है, पहले तो ये जान ले, ठीक। अब देखिए बात आ रहे हैं यहाँ पे, आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है क्या, ठीक है। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, एन एक्स टू ग्रीन की अगर हम बात करें
तो इसका मतलब होता है कि अपने स्वार्थ सिद्धि करना, ठीक है, अपना स्वार्थ, या कह सकते हैं स्वार्थी भी कह सकते हैं, स्वार्थी व्यक्ति को, अपने स्वार्थी व्यक्ति इसको कहते हैं अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, ठीक है, ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात हो रहा है सेंट का। द सेंट्स लाइफ वॉज मीन्स कि जो महात्माओं का जो जीवन होता है एन ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब होता है क्या, एक खुली किताब की तरह है, ठीक है, एक खुली किताब की तरह है। खुली किताब की तरह मीन्स कि यहाँ पे कोई भी ऐसा क्या है, सीक्रेट नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई छुपाने वाली बात नहीं है। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, अगर ओपन खुली किताब की तरह तो सीक्रेट की बात तो होगी नहीं। अनकॉम्प्लिकेटेड वन नहीं, एन एग्जाम्पल टू ऑल नहीं, एन इंटरेस्टिंग बायोग्राफी नहीं, ठीक, खुली किताब की तरह है वो लोग। नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज दैट माई फ्रेंड वांटेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। आई रियलाइज दैट माई फ्रेंड वांटेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी मीन्स कि जो मेरा फ्रेंड है वो मुझसे कुछ क्या कर रहा था भाई, कुछ तो ऐसा चीज़ था जो मुझसे क्या कर रहा था, चीज़ें को क्या करता है, रीडिंग बिटवीन लाइन्स, ठीक है, मीन्स जो चीज़ था, ठीक है, जो चीज़ है, ठीक है, लुकिंग फॉर मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस, वो उस मीनिंग को खोज रहा था, उस चीज़ को खोज रहा था, उस तथ्य को खोज रहा था जो एक्चुअल में एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा था, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। Sometimes it happens that we have to give the devil his due, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा, गिव द डेविल, अब डेविल को आप गिव करके क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, मीन्स कि गिव क्रेडिट टू इवन न्यूट्रिशियस पर्सन। एक तो पहले से पता है कि वो बहुत ही कुख्यात व्यक्ति है, ख़राब व्यक्ति, फिर भी हम लोग उसे उसे दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है, उसे सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। टू गिव डेविल, तो डेविल का सेंस यहाँ से आता है निगेटिव सेंस, और यहाँ पे इनकरेजमेंट आ गया जो कि पॉजिटिव है, ये होगा नहीं। इनवाइट द डेविल, अब इनवाइट द डेविल को कोई बुरी आत्मा को बुलाने के सेंस में नहीं हो रहा। टू स्टैंड इन वे ऑफ द डेविल, ऐसा नहीं कि डेविल के साथ आप खड़े रहते हैं, ठीक। चले नेक्स्ट क्या भाई, द किंग हैड बीन मेड अ ईट हम्बल पाई। किंग है, किंग राजा है, अब राजा कैसे हो सकते हैं, ईट हम्बल पाई, हम्बल से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है, विनम्रता की बात आ रही है, विनम्रता की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईट स्लोली। अब बात ईट से खाने के सेंस है, तो खाने के सेंस आता नहीं है, मैंने बताया था जो वर्ड से अगर इडियम फ्रेज पूछे जा रहे हैं उससे रिलेशन उस वर्ड से होता ही नहीं है। टू हैव एन एक्सलेंट डिश, अब खाने की बात हो रही है तो डिश से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगा। टू ईट अ गुड पाई, ना खाने के सेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। टू हैव टू अपोलोजाइज, ठीक है, द किंग हैड बीन मेड टू हैव टू अपोलोजाइज, ठीक है, ये होगा डी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ही वॉज गिवन ऑप्शंस चॉइस बाय द एम्प्लॉयर। ऑप्शन चॉइस देखिए कई बार ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो रियल चॉइस एट ऑल, ठीक है। ऑप्शन चॉइस का मतलब होगा नो रियल चॉइस एट ऑल, कहने का मतलब आपके पास कोई चारा नहीं बचता, कोई विकल्प नहीं बचता है, ठीक है। ऐसा स्थिति में आप होते जब आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के लिए वैसा ही स्थिति बनता है कि उनके पास अब कोई चारा ऐसा नहीं है, ठीक। बी नंबर ऑप्शन इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही से विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जो कहता है, अगर कहने की बात हो रही है, अगर कोई कहता है तो उसे आप सुनते हैं ध्यान से। लिसन वाला वर्ड तो बस यहाँ पे दिख रहा है, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, ठीक है। ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। क्यों होगा, मैंने बताया कि से अगर रिलेशन किया जाए तो यहाँ पे लिसन से आपका रिलेशन बनेगा, इसलिए, ठीक है। क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बात करें विद अ ग्रेन सॉल्ट मीन्स कि सॉल्ट का एक दाना, मीन्स कि हर वो पहलू पर आपको विचार से करना होगा, ध्यान से उस पर विचार करना होगा, ठीक। तो गाइज यहाँ पे टोटल 20 थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इडियम फ्रेज के। इसका वीडियो जो है आपका टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड करें, वहाँ पे हमारे जो चैनल है, ठीक है, सक्सेस प्लेटफॉर्म की को आप क्या करेंगे, पूरा इस तरह से आप टाइप करेंगे सक्सेस प्लेटफॉर्म के EY की, और वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, वहाँ से वीडियो आपका मिल सकता है और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट PDF भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, और हाँ, इसका पहला सीरीज आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको कुछ समय तक में अवेलेबल हो जाएगा।
वीडियो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।